1530 में जो पहले टीवी चैनल पे धारावाहिक चंद्रकांता आता था, यक्कू सिंह का सीन अंधेरे वाला इसी काल कोठरी के अंदर का लिया गया था। तो यही अंडरग्राउंड ये सब भाई होते थे, ये पूरा तिखे होते हैं। ये पहले होते थे तीर वगैरह चलाने के लिए, और तीर एक साथ 3 तीर आप छोड़ सकते थे, 3 लोगों के ऊपर वार कर सकते थे एक साथ आप। तो भाई ये देख रहे होंगे, ये जो सीढ़ी बनाई गई है ना, ये अंदर ये जो ये नारा है, इसमें जाने के लिए ये भाई ये सब गुफा बनाया गया था। इस समय तो फिलहाल ये सब बंद हो चुका है, इसलिए। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। दोस्तों आप देख रहे होंगे, आज हम आ गए हैं मिर्ज़ापुर में स्थित चुनार किला। तो ये है चुनार किला में जाने के एंट्री गेट। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो भाई चलिए इस किले का मैं टूर देता हूँ, और यहाँ की सारी जानकारी देने के लिए एक भैया मिले हुए हैं जो कि यहाँ गाइडिंग का काम करते हैं। तो ये पूरा आपको पूरी जानकारी देंगे इस चुनार किले के बारे में। तो चलिए भैया के साथ हम पूरा किला घूमते हैं। अब आप लोग को दिखाते हैं। एक कुएं के अंदर तो ये सीढ़ी गया हुआ था, क्योंकि अब रास्ता ख़राब हो गया। जाना चाहेंगे जा भी सकते हैं। ऊपर से देखते हैं, एक वीडियो ऊपर से हम दिखाना चाहेंगे कि जो रास्ता है, ये सब जो चुनार जो किला जो घूम रहे हैं, ये सब हम लोग छत के ऊपर घूम रहे हैं। अंदर ग्राउंड है, ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, जो कि रास्ता अंदर ग्राउंड के वजह से ये बैठ गया। जो सीढ़ी आपको दिख रहा है ये पूरा नीचे तक का दिख रहा है। ये तीसरा तल और चौथा तल बैठ गया। इसके वजह से हम लोग टूरिस्टों को अंदर ले जाने से मना करते हैं, क्योंकि अंदर ईंटें पत्थर गिर जाए तो दिक्कत हो सकती है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं, सब अंग्रेजों के समय का हॉर्स हाउस, जो उनके घोड़े होते थे ब्रिटिश पीरियड में, तो इसके अंदर रखे जाते थे। ऐसे उनके घोड़े रहने के लिए बैरक बनाया गया हुआ था। और आगे के हिस्से में यहाँ पे एक PWD का गेस्ट हाउस है, तो आगे के हिस्से में कर्मचारी यहाँ के रहते हैं। तो आपको दिखाएंगे जहाँ पहले शेर शाह सूरी का दरबार लगता था, उनकी बेगम थी रानी फातिमा, जहाँ से बैठकर विचार सभागार देखा करती थी दीवाने आम। ये सामने है गंगा जी के तट पे दरबार हुआ करता था। और सामने जो देख रहे हैं सब, इसको PWD के गेस्ट हाउस जब कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसको रेंट पेंट करके VIP कर दिया गया है। जो कि अब DM SP हुए अधिकारीगण होते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ मीटिंग होती है। और यही देखिए सामने जो आप देख पा रहे हैं, वो सामने खिड़की देखिए, वही रानी का झरोका हुआ करता था। हाँ, वही खिड़की है जो रानी का झरोका हुआ करता था। वहीं से रानियाँ पहले बैठकर विचार सभागार देखा करती थी। और जिनको यहाँ फांसी देनी होती थी, राजा अपने मंत्रियों से मीटिंग हुआ करता था। और जहाँ से ले जाते थे फांसी देने के लिए, देखिए वो सामने गेट, देखिए वो जो गेट दिख रहा है आप लोगों को, उसी गेट से जल्लाद ले जाते थे। हाँ, वो फांसी घर जाने के लिए रास्ता बनाया गया था। फांसी देते कहाँ थे वो भी आपको दिखलाते हैं सामने। और जो आप लोग AC देख रहे हैं, इसको मतलब कि PWD का गेस्ट हाउस बना दिया गया, तो VIP बना दिया गया है। और जहाँ फांसी दिया करते थे, वो फांसी मंच ये सामने है। आइए आप लोग को फांसी घर भी हम दिखलाते हैं, जहाँ पहले फांसी देते थे। ये सामने ही फांसी घर है, गंगा जी के तट पे बनाया गया है। वो देखिए भाई, कैमरामैन को दिखाना चाहेंगे तो सामने जो देखिए, जूम करके आप दिखा सकते हैं दर्शकों को। सामने जो 1 2 3 पिलर्स देख रहे हैं आप लोग, वो फांसी घर थे। पहले राजाओं लोग के समय फांसी नहीं होते थे, सिर कलेआम बोलते थे, कत्लेआम। सामने से गेट था, गेट से जल्लाद ले जाते थे, गला काट के डेड बॉडी को मगरमच्छ को डाल देते। बगल में तालाब हुआ करता था, और हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहीं से राजा हुक्म दिया करते थे कि गला काट दिया जाए। तो राजाओं लोग के समय गला काट दिया करते थे। जब ब्रिटिश पीरियड आए तो उन्होंने काला कपड़ा पहना के गले में रस्सी दे के वहाँ फांसी दे दी थी। वो बोलते थे फांसी घर। पहले आप लोग यहाँ आए होंगे तो काफ़ी जंगल रहा होगा। अभी इसको पर्यटन विभाग ले चुका है, तो इसकी पूरी साफ सफाई भी जारी है, अच्छा ढंग से किया जा रहा है। और देखिए सामने बैरक, ये जो बैरक देख रहे हैं आप लोग, यहाँ वहाँ से सोल्जर बैरक, जो पहले राजा को जो सैनिक सोल्जर होते थे, इसी के अंदर रहा करते थे। सैनिकों के लिए पूरा बैरक बनाया गया था। देखिए पूरा देख रहे हैं ये व्यू, सैनिक बैरक पूरा सोल्जरों के लिए बैरक बनाया गया था। अब आपको दिखाते हैं टैंक हाउस, जो ब्रिटिश पीरियड का बनाया गया था। जो ब्रिटिश के समय में, अंग्रेज़ों के समय में गंगा नदी का पानी इस किले के ऊपर सप्लाई हुआ करता था। उस समय कोयले के इंजन चलाकर इस किले के ऊपर पानी आता था। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, वही जो लास्ट वाला जो घर आप लोग को दिख रहा है, वो जो मकान जो दिख रहा है आप लोगों को, लास्ट स्टेप जो कोने वाला, जो गंगा जी के तट पे जो बिल्डिंग दिख रही है, वो ब्रिटिश पीरियड में टैंक हाउस बनाया गया, जो कि आज भी ओपन ही पड़ा हुआ है। वहाँ पहले का लोहा है, जो कि अभी तक जंग नहीं लगे। जो भी पहले की चीज़ें होती थी नेचुरलिटी ढंग से बनाई जाती थी, और वहीं से इस किले की पानी को, गंगा नदी का पानी इस किले के ऊपर चढ़ाया जाता था। और यहीं से पानी इस फोर्ट पे चढ़ता था। जो भी सैनिक होते थे, घोड़े हाथी, उनके पानी पीने के लिए भी हुआ करता था। तो वो टैंक हाउस बनाया गया था 1781 का, जब ब्रिटिश गवर्नर बनवाया था टैंक हाउस।
और ये सब पूरा बैलेट एरिया है, फांसी घर का ही एरिया है पूरा, देख रहे हैं वहाँ से पूरा बैलेट एरिया है फांसी घर का। अब आपको चलते हैं, अब इससे पहले आप एक वीडियो सामने ले लीजिए। जो महल दिख रहा है आप लोगों को रेड वाला, आप ये पुल जो देख रहे हैं, इस पुल से जाएंगे तो मेन महल वही दिखता है। वो दिखता है क्या है, वो राजमहल है, उसे शीश महल बोला करते हैं। यहाँ पहले रानी राजा वहीं रहा करते थे। अभी यहाँ पे DIG साहब का बंगला बना दिया गया है, वहीं DIG साहब रहते हैं, इसलिए वहाँ पे लोग जा नहीं पाते हैं, तो हम लोग दूर से ही बता देते हैं कोई राजमहल था। और आप लोग को आइए दिखाते हैं सब मैरिज हॉल, सोनवा रानी का मड़वा, सोनवा मंडप जिसका नाम था, और दिखाते हैं जहाँ पे उनके शादी करने के लिए मंडवा बनाया गया था, वो आगे के साइड में। और ये सब जो पत्थर है ना, नहीं हाँ, ये जो पत्थर जो देख रहे हैं, इसकी नक्काशी का एक व्यू लीजिएगा आप, फोटो लीजिएगा। ये जो देख रहे हैं इसकी नक्काशी देख रहे हैं, हर एक नक्काशी का अलग अलग नक्शे बनाए गए हैं। देखिए कोई एक सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले कंप्यूटर की डिजाइनें नहीं होती थी कि एक के 4 कॉपी कर दिया। पहले जो भी डिजाइनें होती थी सब अलग होती थी। और ये नक्काशी देख रहे हैं ऊपर, देखिए नक्काशी उसी समय का बनाया गया था। ये रानी का झरोका हुआ करता था, रानियाँ यहीं से बैठ कर विचार सभागार देखा करती थी। और वो सामने देखिए जो गुम्बज आप लोग दिख रहे हैं, वहाँ पे देखिएगा, वही देखिए हवा महल बनाया गया था। जो पहले रानी राजा का हवा महल हुआ करता था, वहाँ बैठने से क्या होता था, पूरा गंगा का व्यू आपको मिलता था, और गंगा जी का नेचुरल हवा उस समय जो आप लोग को फुल राजाओं का हवा पे काम करता, क्योंकि उसमें लाइट तो व्यवस्था थी नहीं, वो लोग पंखे होते थे, और इसीलिए उसका व्यवस्था किया गया था ऊपर के साइड में। अभी आप लोगों को ले चलते हैं हम काल कोठरी दिखलाते हैं, जहाँ पहले राजाओं को बंद कर देते थे। तो ऊपर के साइड में है, और ये सब जो चीज़ें देख रहे हैं ये पूरा PWD का गार्डन हुआ करता है। अभी यहाँ पे ये जो बनाया गया रोड, हाँ, ये पहले से ऐसा था कि नहीं, इसको बाद में डेवलप किया गया है। अच्छा, ये PWD का गेस्ट हाउस बना दिया गया है ना, इसको भी बाद में डेवलप किया गया है। पहले भी ये पहाड़ी है कि ये जो चुनार जो फोर्ट घूमने आए, ये पूरा छत पे टहल रहे हैं, ये अंडरग्राउंड है। ये जो पहाड़ जो पत्थर देख रहे हैं कहीं और से नहीं आया, और से ये सब यहीं का है। और एक मिनट, एक बोर्ड लगाए जो लिखा गया है, क्या है सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये देखिए भर्तृ शक्तम है। ये लिखा हुआ है कि अच्छे लोगों के साथ, भले लोगों के साथ मिलजुल के। ये देखिए ये मतलब संस्कृत का है, ये हिंदी में अनुवाद किया गया है। अच्छा, वीडियो पास करके ये देख सकते हैं भले लोगों को। हाँ, ये देखिए भले लोगों के साथ घुलने मिलने की कामना, दूसरों की अच्छाई को ग्रहण करने में रुचि बढ़े, और बूढ़े और गुरुजन के प्रति के लिए हमारा नमस्कार है। ये भर्तृ जी का श्लोक लिखा गया। ये एक राजा भर्तृ जो थे, उज्जैन के राजा थे, उन्होंने 3 शतक लिखा था। इन्होंने पहला बैराग शतक, निज शतक और श्रृंगार शतक। ये बहुत अच्छे कवि रहे ये राजा भर्तृ महाराज। अभी मंदिर अभी चलेंगे आप। और उससे पहले जो ये जो आप कटे कटे जो सीढ़ियाँ जो देख रहे हैं, ये पहले क्या थे, जो रानी राजा के हाथी घोड़े होते थे उनके पाँव स्लिप न खाए, इसलिए सब कटे कटे थे। यह से बरसात का पानी जाने के लिए बनाया गया था, और यहीं से राजाओं के हाथी घोड़े के चढ़ने के लिए बनाया गया हुआ था। और आपको दिखा देगा जहाँ से गंगा नॉर्थ साउथ होके बनारस काशी गई। मेन पॉइंट हम ये फोर्ट का ये दिखाना चाहेंगे आपको। ये देखिए, ये गंगा जो माँ देख रहे हैं सीधे हिमालय से आई हैं, यहीं से उनको चढ़ को यहाँ से छू के उत्तर होके बनारस काशी के लिए गई हैं। तो आइए वो व्यू आपको दिखाते हैं, हम पास से दिखाते हैं चलकर आप लोगों को। ये चुनार जो किला है, ये पूरे भगवान विष्णु जी के इस चरण के पैर पे बना हुआ है। चरण पे इसलिए बनाया गया है कि जो भगवान विष्णु जो राजा बलि से जो 3 पग भूमि का दान मांगे थे, तो उनका फर्स्ट चरण यही किले पड़ा हुआ है। ये जो रिवर्स देख रहे हैं, ये रिवर्स देखिए सीधा आई है, देख रहे हैं एकदम सीधा आई है, सीधा आके यू टर्न हुई है, उत्तर होकर फिर इधर आपका काशी गई है। ये फोर्ट के मिट्टी होता, भगवान विष्णु जी का चरण होता, तो गंगा माँ डायरेक्टली यहाँ सीधा जाती। तो यहीं देखिए गंगा नॉर्थ साउथ होकर बनारस काशी गई हैं। लोग महादेव को जल डालने के लिए उत्तर काशी का जल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ से गंगा उत्तर होकर इधर बनारस काशी गई हैं, इसलिए गंगा यहाँ से उत्तर वाहिनी बोला जाता है। वो जो गुम्बद जो आप लास्ट वाला देखिए, वो जो देखो वहाँ पे सैनिक लोग खड़े होकर गंगा का रेकी करते थे, क्योंकि जो भी दुश्मन पहले होते थे नाव से गंगा के नदी से किले के ऊपर जब चढ़ाई करते थे, वहाँ पे सैनिक लोग खड़े होकर अपने बंदूक गन लेके वहाँ पे तैनात हुआ करते थे कि बाहरी शत्रुओं को मार गिराए। और आपको हम दिखाना चाहेंगे अंदर में जहाँ पहले राजाओं को कैद करते थे, अंडरग्राउंड काल कोठरी है। और ये चुनार जो किला जो घूम रहे हैं, इस किले का 3 नाम पड़ा हुआ है। सर्वप्रथम नाम था, फर्स्ट नाम था चरणातिगढ़। चरणातिगढ़ इसलिए था कि जो भगवान विष्णु जी का चरण पड़ते नाम था चरणातिगढ़। जो नैनागढ़ पड़ा था, जो सोनवा रानी जो कुएं में स्नान करती थी, उन्हीं का बचपन का नाम था नैना। वो जादूगरनी थी, जिस भी आदमी को देखती थी उसको तोता मैना बना के अपने पिंजड़े में रख लेती थी, इसलिए फोर्ट का सेकेंड नाम था नैनागढ़। और जो प्रेजेंट टाइम में चुनारगढ़ चल रहा है, यहाँ पे चीनी मिट्टी का कप प्लेट प्रसिद्ध है, इसलिए चुनारगढ़ पड़ा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं हम अंडरग्राउंड काल कोठरी, जहाँ पहले राजाओं को बंद करते थे। ये देखिए, अब इसको दिखाइए दर्शकों को, ये देख रहे हैं, ये देखिए काल कोठरी बोलते हैं। इस काल कोठरी का मतलब ये हुआ करता था, ये हाफ रास्ते थे, यहाँ से खाना दिया करते थे।
और बीच में यहाँ पे जो छेदे बने हैं ये सब रोशनदान के लिए बनाया गया। दिन को सनलाइट जाती थी, रात को इसके अंदर मसाले के लिए होता था। ये जो देख रहे हैं यार भी, इसको यहाँ से लीजिए, दोनों एक ही है। यहाँ से हाफ रास्ते से खाना देते थे, बीच में जितने रोशनदान बने ये सब सनलाइट के लिए। और इसी को शेष सासुरी बनवाए थे ये 1530 में। जो पहले टीवी चैनल पे धारावाहिक चंद्रकांत आता था, यक्कू सिंह का सीन अंधेरे वाला, इसी काल कोठरी के अंदर का लिया गया था। तो यही अंडरग्राउंड ये काल कोठरी बनाया गया था। अब आपको हम दिखाने वाले हैं सोनवा रानी का शादी का मड़वा। आप इसको जूम करके दर्शकों को दिखाइएगा। ये देखिए पत्थर का तोता, जूम थोड़ा करिएगा तोते पे, देख रहे पत्थर का तोता दिख रहा है। ये तोता इसलिए शुभ माना, जैसे हम लोग हिंदू मड़वा में तोता को शुभ मानते हैं, मड़वों के बीच में तोता, हाथी, कलश को शुभ मानते हैं ना, वो हाँ सुग्गा जिसे हम लोग बोला करते हैं। तो ये तोता इस सोनवा रानी का शुभ मड़वा था। आइए थोड़ा इसकी हिस्ट्री 6 में अंदर बताते हैं। और इसे कलश ये देखिए, ये देख रहे हैं जैसे ये देखिए हाथी का ये सूर है, ये जो देख रहे हैं आपको देख पा रहे हैं, ये हाथी का सूर, एक कलश, जो कलश है ये दीप, यहाँ दीप रखने के लिए बनाया गया था। ये सोनवा रानी का शादी का मड़वा माना जाता था। और ये दीवार पे जितने छेदे देख रहे हैं, जैसे हम लोग आगे लाइट का व्यवस्था करके झालर लगाते हैं, उसमें डायमंड्स लगाए गए थे, हीरे मोती। जब ये रात होते थे पूरे लाइट के कार्य करते थे। यहाँ से अंग्रेज लोग जाते समय उखाड़ के लेके चले गए। और इस मंडप की एक और भी खासियत है, मतलब यहाँ पे 12 जन का दूल्हे का गला काट दिया गया था। आप लोग 13वें में आला उदल का नाम सुनेंगे। 12 दूल्हे का गला क्यों काट दिया गया? क्योंकि पहले राजाओं लोग के समय स्वयंवर होता था, चैलेंज होता था। तो आप लोग 13वें में आला उदल का नाम सुनेंगे। इसी मंडप में से यहाँ की रानी सोनवा को लेके चले जाते। तब से आज तक मंडप पे श्राफित है। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। आइए हम लोग अंदर देखते हैं। और ये जो फोर्ट हम लोग घूमे हैं, आ जाइए। और देखिए यहाँ साउंड इको होता है, पूरा गूंजता है। इको हो रहा है ना, इको इसलिए हो रहा है कि जो टहल है, हम लोग छत पे खड़े हैं, ये अंदर ग्राउंड है का। और ये जो सब देख रहे हैं आप लोग, इस सब का ले लीजिएगा। इस सब में डायमंड्स लगे हुए थे। जब ये रात होते थे पूरे लाइट का कार्य करते थे। सब अंग्रेज लोग जाते समय उखाड़ ले गए। और जो नक्काशी देख रहे हैं उसी समय सब नक्काशी की बनाई गई है। और ये आइए थोड़ा जेल आप लोग को हम दिखा दें, जो जेल से अवगत करा दें। आइए अंदर इस पर थोड़ा कैमरे को अंदर थोड़ा लीजिएगा। ये जो अंदर जो पत्थर देख रहे हैं सब मुगल पीरियड में होते क्या थे, जो पहले राजा के जो सैनिक होते थे इसी के अंदर रहा करते थे। ये सैनिकों का बैरक था, सोल्जर बैरक। और जो बात का बना है, ईंट का बना हुआ है। बाहर से दिखाइए थोड़ा दर्शकों को। ये जो देख रहे हैं बाहर में, ये ब्रिटिश पीरियड का बनाया गया। जो इंडियन बच्चे चोरी करते थे उन्हीं बच्चों को पढ़ाते थे। इसे बाल सुधार गृह बोलते थे। ये सब यहाँ वहाँ से जो देख रहे हैं सब कारागार जेल ही है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा आ जाइए आप लोग। यहाँ पे ये जो किला जो घूमे हैं, इस किले का मेन स्थल यही है। ये विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि जी का यहाँ जीवन समाधि स्थल है। थोड़ा अंदर दर्शन करना है, थोड़ा चले जाइए। तो भाई ये था इस किले का रहस्य। और आई होप आपने देखा होगा और अच्छा लगा आप लोगों को। और वो भैया गाइडिंग करते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, अच्छा लगा। तो इस तरीके से है। और भैया थे ये इन्हीं के साथ आए हम लोग, संजय सोनकर, जो कि यहीं के हैं। तो इस तरीके से था भाई। और क्या मस्त यहाँ का व्यू आता है भाई, चारों तरफ पहाड़ और इधर बीच में गंगा नदी। चुनार का चंद्रकला जो फिल्म है इसलिए बना है, धारावाहिक चंद्रकला बना है। हाँ। इसी किले में बंटी बबली भी फिल्म इसी किले में शूट हुआ है, पूरे चुनार के दृश्य से। हाँ। भोजपुरी के तमाम फिल्में यहाँ बनी है। बहुत यहाँ पे अक्सर सेलिब्रिटी आते रहते हैं यहाँ पे। हाँ। तो भाई ये है इस किले का रहस्य। एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने वाले हैं। तो एक बार यहाँ का पूरा व्यू देख लो, उसके बाद भाई एंड करते हैं। ये देखो भाई, इधर गंगा नदी है और इधर से बहती हुई है भाई। अचानक से यहाँ फिर टर्निंग लेके फिर काशी तरफ चली गई, बनारस तरफ। इस तरीके से भाई सामने देखिए पूरा पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा किला। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। तो भाई अपनी भारत यात्रा अभी समाप्त नहीं होने वाली, भी बहुत दूर जाने हैं। तो फिर ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं आगे किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आगे, तब तक लिए बाय बाय।